चलिए इस वीडियो लेसन्स में हम समझते हैं अब्बा प्रिंसिपल को। रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की लास्ट रूल है अब्बा प्रिंसिपल्स। ये अब्बा का मतलब जर्मन वर्ड्स है और वो इसको प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। और इसका मतलब है बिल्डिंग अप। और ये साइमन ने दिया था और इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। देखो सबसे पहले जो है लोवेस्ट एनर्जी वाले सबशेल जो है फिलअप करेंगे फर्स्ट। जब उनमें मैक्सिमम कट ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है तब हाईएस्ट एनर्जी वाले सबशेल जो है आप फिलअप करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ठीक है, हम लिख सकते हैं सबशेल्स, ठीक, सबशेल विथ मिनिमम एनर्जी, सबशेल विथ मिनिमम एनर्जी, ठीक, फिल इट फास्ट। पहले मिनिमम एनर्जी वाले सबशेल जो है फिलअप करेंगे, ठीक है, फिल इट फास्ट, ठीक। when these obtain maximum cut of electrons, ठीक, जब लॉस एनर्जी वाले सबशेल्स में मैक्सिमम कट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है, ठीक है, when these obtain maximum quota of electrons, ठीक, then, ठीक, सबशेल ऑफ higher energy, सबशेल ऑफ हायर एनर्जी, ठीक। इसके बाद जो है हायर एनर्जी वाले सबशेल फिलअप करने हैं, ठीक है। स्टार्ट्स फिलिंग, ठीक। तो ये स्टेटमेंट है अब्बा प्रिंसिपल्स का, ठीक है। तो सिंपल सी बात कह रहा है, ठीक है, कोई आम आदमी भी इसको समझ सकता है। जैसे देखो वो वाले सबशेल जो है पहले फिलअप करेंगे जिसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। जब इनमें मैक्सिमम और इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है, ठीक है, तो हायर एनर्जी वाले सबशेल जो है आप फिलअप करना स्टार्ट करेंगे। बस यही कहता है, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल को साइमन ने दिया था, ठीक है, साइमन ने, ठीक। तो यहाँ पे अब इधर देखो किस तरीके से करना है, वो आइडिया भी उसने बताया। जैसे फॉर एग्जांपल हमको पता है n इक्वल टू 1 शेल है, शेल नंबर n 1 है, तो इसमें कितने सबशेल्स आते हैं, एक, दैट इज द 1s, ठीक। अगर n इक्वल टू 2 है तो इसमें कितने सबशेल आएंगे, दो, दैट इज 2s और 2p, ठीक। अगर मैं n इज इक्वल टू 3 मान लूँ शेल, तो इसमें कितने सबशेल आते हैं, 3, 3s 3p 3d, ये तो सबको आएगा, ठीक है। अगर मैं n इक्वल टू 4 लिखूँ, अब आपको समझ आ गया, ठीक है, इसमें कितने सबशेल आएंगे, इसमें आएंगे 4, 4s 4p 4d और 4f, ठीक। अगर मैं n इक्वल टू 5 लिखूँ तो कितने सबशेल आएंगे, 5, दैट इज 5s 5p 5d 5f और एक आएंगे 5g, ठीक। लेकिन बुक में अगर आप देखेंगे तो 5f तक ही लिखा होता है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या 5g होता है, तो 5g होता है, ठीक। लेकिन हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स है। इस 118 एलिमेंट्स के लिए 5f तक जो है सबशेल, f यानी कि सबशेल तक ही काफ़ी होता है, ठीक है। अगर 118 119 इस तरीके से एलिमेंट और डिस्कवर होते जाएंगे तो 5g 5h इस तरीके से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं n इक्वल टू 6 लिखूँ, ठीक है, तो कितने सबशेल्स आएंगे, 6, 6s 6p, ठीक है, 6d आएंगे, ठीक, 6f आ सकता है, ठीक है, 6g आ सकता है, 6h तक आएंगे, लेकिन d तक ही काफ़ी है। n इक्वल टू 7 शेल नंबर, ठीक है, तो कितने आएंगे इसमें, 7, दैट इज़ द 7s 7p, ठीक है, 7d 7f 7g 7h 7i तरीके से आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तक काफ़ी है, ठीक। इस एरे को हम बोलते हैं साइमन एरे, इसको हम क्या कहेंगे, साइमन एरे। और इस एरे में, ठीक है, साइमन ये बताता है कि इस वेरियस सबशेल में आप
इलेक्ट्रॉन को फिलअप कैसे करेंगे। देखो इसके लिए आइडिया दिया कि इनको डायगोनली जो है कट कर दो, ठीक है, जैसे इसको मैं कट करता हूँ और इसका मतलब एरो का हेड यहाँ है तो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, इसके बाद 2s में फिलअप करेंगे, 2s के बाद किस में जाएंगे 2p में, इसके बाद 3s में, ठीक, इसके बाद किस में जाएंगे 3p 4s, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद आपको 3d में फिलअप करने हैं, इसके बाद 4p, इसके बाद 5s, इस तरीके से, ठीक है। अब आप समझ गए, ठीक है। इसको सिंपल से आप बना सकते हैं, ठीक है, डायगोनली सबको कट कर दो बस, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है इसके बारे में वो समझाता है। तो यहाँ पे इधर देखो, यहाँ से यहाँ, ठीक है, अगर आप नीचे की तरफ आते हैं, इस तरीके से नीचे की तरफ आएंगे तो एनर्जी ऑफ सबशेल इंक्रीज होता है, ठीक है, एनर्जी ऑफ सबशेल इंक्रीजेस, ठीक। तो यहाँ से सबसे पहले अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने हैं, ठीक है, तो सबसे पहले 1s में जाएंगे, ठीक, इसके बाद 2s में, इस तरीके से एनर्जी ऑर्डर यहाँ से यहाँ एनर्जी जो है इंक्रीज होता जाएंगे। इसके बाद 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p में, ठीक है, 3p के बाद किस में जाएंगे 3p के बाद जाएंगे आप, देखो 3p के बाद 3d में नहीं जाएंगे, यहाँ पे इस साइमन एरे के हिसाब से 3p के बाद जो है आपको किस में फिलअप करने हैं 4s में, ठीक है, 4s। अब ये 3p के बाद 3d क्यों नहीं आया, 4s क्यों आया, ये एक्सप्लेनेशन में बाद के वीडियो लेसन्स में दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करना सीखना है, ठीक है। 3p के बाद 4s, 4s के बाद क्या आता है 3d, 3d के बाद आएगा आपको 4p, ठीक है। देखो यहाँ पे 3d के बाद क्या आ रहा है 4p। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 4p के बाद आएंगे, ठीक है, 4p के बाद 5s आएंगे, ठीक, इसके बाद 5s के बाद क्या आ रहा है, देखो 5s के बाद आ रहा है 4d, ठीक है, 4d, इसके बाद क्या आएंगे 5p, ठीक, इसके बाद आएंगे आपको 6s, ठीक, इसके बाद आएंगे 6s के बाद जो है 4f, ठीक है, 4f के बाद क्या आ रहा है देखो 5d, 5d के बाद 6p, ठीक है, इस तरीके से करते जाना है। 6p के बाद जो है आपको आएंगे 7s, 7s के बाद 5f, इसके बाद 6d है, इसके बाद 7p है, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने हैं। तो यहाँ से यहाँ एनर्जी ऑर्डर जो है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करने हैं, इसी को हम बोलते हैं ऑफ वो प्रिंसिपल्स, ठीक। फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम एक एग्जांपल करेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मुझे हाइड्रोजन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, हाइड्रोजन्स, ठीक है, जिसकी एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। तो एक इलेक्ट्रॉन को सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे 1s में, ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 1s1, ठीक। अगर मुझे हीलियम की करना है, ठीक है, हीलियम दैट इज़ हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर जो है इसका 2 है। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है कैसे करेंगे, EC इज इक्वल टू 1s, ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2, तो हाइड्रोजन पे 1 गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1s2। और इसको आप डब्बे में भी लिख सकते हैं, डिपिक इस तरीके से कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें रखेंगे, एक का स्पिन अपवर्ड, दूसरे का स्पिन डाउनवर्ड। इसमें हाइड्रोजन की केसेस में एक डब्बा आएंगे, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन है, स्पिन कहाँ रखते हैं हम अपवर्ड की तरफ, इस तरीके से, ठीक है, ये 1s, ठीक। इस तरीके से अगर आपको हीलियम के बाद क्या आता है लिथियम की एटॉमिक नंबर जो है एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 3, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने हैं तो कैसे करेंगे, ठीक। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है 1s2, ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 3, ठीक है, 3 में से 2 तो 1s2 में गया, इसके बाद 1s2 के बाद किस में आता है 2s, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने हैं, जैसे देखो यहाँ पर, ठीक है, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, ठीक, बेरिलियम आता है, और बेरिलियम की एटॉमिक नंबर जो है एटॉमिक नंबर 4 है, ठीक है, 4। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, देखो
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक, सबसे पहले 1s में जाता है इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे 2s2 में, और इसको आप इसे बना भी सकते हैं। ठीक है, ये 1s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन गया 2, ठीक है, इसके बाद 2s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन गया 1, ठीक है, ये लिथियम का हुआ। इसका भी इस तरीके से डायग्रामेटिकली आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसमें भी 2, ठीक है, ये हो गया इसका 1s बेरिलियम का, और यहाँ पे आएंगे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके केसेस में 2 जा रहा है। इसी तरह मुझे बोरान का करना है, अब आप समझ गए, ठीक है, बोरान का अगर मुझे करना है तो बोरान की एटॉमिक नंबर जो है, ठीक है, 5 होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे, देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोरान का 1s2, ठीक, और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन जाता है 2, ठीक, अब 4 तो आ गए, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 2s के बाद क्या आता है, देखो यहाँ पर 2s के बाद 2p में जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2p में, तो 2p में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है 1, ठीक, तो यहाँ पे 2p1, ठीक। अब आप इसको बना सकते हैं, देखो डायग्रामेटिकली इसको इस तरीके से हम डिपिक्ट करते हैं। ये 1s हुआ, ठीक है, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो एक का स्पिन अपवर्ड दूसरे का डाउनवर्ड, ठीक, इसके बाद 2s में 2 इलेक्ट्रॉन गया है, देखो आप 2s में एक का स्पिन अपवर्ड दूसरे का डाउनवर्ड, ठीक है, 2s2। अब 2p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3, ठीक है, 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट इज px py pz, ये सब मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो लेसन्स को देखो क्वांटम नंबर्स की। तो यहाँ पर आएंगे, ठीक है, ये हो गया 2p, ठीक, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे जिसके स्पिन क्या है अपवर्ड है। इस तरीके से अगर मुझे कार्बन की करना है, ठीक है, कार्बन, और कार्बन की एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, ठीक है, 6, तो कैसे करेंगे 1s2, ठीक, 2s2, ठीक है, इसके बाद आएंगे यहाँ पे, और कितना रह गया 4 तो आ गए, और 2 रह गए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा 2p2, ठीक है, तो टोटल कितने आ गए 6। तो इस तरीके से आप डायग्राम भी बना सकते हैं। ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, हाफ एरो से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2s में जाएंगे, ठीक है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक का स्पिन अपवर्ड एक का स्पिन डाउनवर्ड, तो अब इस 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, 2p में 3 ऑर्बिटल्स, और कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो एक इधर रखेंगे एक इधर, इस तरीके से बिल्कुल नहीं रखना है, देखो इस तरीके से मत रखना, ठीक है, अगर आप करेंगे कि एक ऑर्बिटल पे 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से रखेंगे, तो ये हंड्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से बिल्कुल गलत है। वो कहता है कि जितना अनपेयर्ड होता है इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से अनपेयर्ड जितना रहेंगे उतना स्टेबिलिटी आता है, ठीक है, तो इस तरीके से एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है बिल्कुल नहीं रखेंगे जब आपके पास ऑर्बिटल अवेलेबल हो, ठीक। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ऑक्सीजन की कर सकते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितने हैं 8, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2, ठीक है, और 2p में कितना जाएंगे 4, ठीक है। इस तरीके से आप ऑर्बिटल डायग्राम भी बना सकते हैं। अब आप समझ गए, आप खुद बनाओ, ठीक है। फ्लोरीन 9 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएंगे 1s2, ठीक है, 2s2, ठीक है, 2p, अब 2p में कितना जाएंगे 5। अब नियॉन की देखो, नियॉन, ठीक है, नियॉन की अगर आप करेंगे तो एटॉमिक नंबर 10 है, तो ये आएंगे 1s2 2s2, 2p में कितने जाएंगे 6, हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। अगर आप इस तरीके से सोडियम का करेंगे एटॉमिक नंबर 11, अब यहाँ पे 1s2 2s2 2p7 कर देंगे आप, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, ठीक है, तो टोटल 3 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 तो ऑलरेडी नियॉन पे कंप्लीट हुआ ना। अब इसमें आपको 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिलअप करने हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसमें जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, और बचा कितना 1 इलेक्ट्रॉन। अब 2p के बाद किस में जाता है इलेक्ट्रॉन, देखो आप 2p के बाद किस में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक, 3s में, तो 3s में जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से 3s1। अब इसी तरीके से सोडियम के बाद आता है बेटा मैग्नीशियम आता है, ठीक है, मैग्नीशियम के बाद जैसे अल्युमिनियम आता है, ठीक है, इनका आप खुद से करेंगे, ठीक,
सिलिकॉन आता है, ठीक है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद से ट्राई कर लो, ठीक। नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से शॉर्टकट मेथड में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और कुछ और भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हम बातें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो लेसन्स में हमने सीखा अबव प्रिंसिपल्स के बारे में, जो कि हमको बताता है कि वेरियस सबशेल्स में एक एटम के किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एनर्जी के हिसाब से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स के लिए इंतज़ार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन्स।